हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त साहिल खान वेस्टीज फैमिली से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आपने कितना कमाए, आपने कितना कमाया या अभी तक आपकी कितनी आमदनी है, बिजनेस से कितना पैसा आपको आता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप मार्केट में लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं या किसी को बिज़नेस समझाने के लिए जाते हैं, तो आपको मार्केट में ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपसे पूछते होंगे कि आपकी आमदनी कितनी है, आपने कितना कमा लिया। और ज़्यादातर ये सवाल जो है आपको जब आप नए होते हैं बिज़नेस के अंदर में, तब आपको ये सवाल ज़्यादा आता है। और जितने भी नए लोग होते हैं वो ये सवाल सुन के घबरा जाते हैं, अभी तो इनकम कुछ है नहीं, अब मैं क्या रिप्लाई दूँ इनको। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि इन सवालों से आपको घबराना नहीं है, बड़े तसल्ली से आपको इसका जवाब देना है। और अगर इस बात को आपने समझ लिया कि क्या बोलना है, तो अब आपको इस बिज़नेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर नए लोगों को होती है। ज़्यादातर 99% केसेस में ऐसा होता है, जब आप नए होते हैं, अपने रिलेटिव को, अड़ोसी पड़ोसी को जब प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, बिज़नेस समझाने के लिए जाते हैं, तब आपसे वो ऐसा सवाल करते हैं कि आपने कितना कमा लिया। तो दोस्तों, ज़्यादातर ये सवाल होता क्यों है, ये सवाल आपसे क्यों पूछते हैं? वो इसलिए पूछते हैं, उनका जानने का बस पर्पस इतना होता है क्योंकि वो नौकरी कर रहे होते हैं और नौकरी से उनका आमदनी पता है कि अगर कोई इंसान एक दिन काम करता है तो दिन के बदले में वो 200-300 रुपये कमा लेता है। तो उनका पूछने का मतलब बस इतना है कि आप तो पिछले 10-15 दिन से कर रहे हो, तो आपने कितना कमा लिया। बस उनका मोटो आपको दुख पहुंचाना या कुछ और नहीं, बस उनका मोटो बस ये होता है कि आप जो कर रहे हो इस काम से आपने कितना कमा लिए। तो घबराना नहीं है, आपको समझाना है। अब समझाना क्या है, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले जब आपसे कोई सवाल करे आप, तो आपको उनको बोलना है कि सर, मुझे पता था, मुझे लगा ही था कि आप ये सवाल ज़रूर करोगे। जब आप ये बात करें तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, है ना, जैसे कि अभी मेरे चेहरे पे है। मुझे लगा ही था कि आप मेरे से ये सवाल ज़रूर करने वाले हो। और बिल्कुल मेरे मन में भी ये सवाल आया था, जिस इंसान ने मुझे ये बिज़नेस दिखाने के लिए आए थे, मैंने भी उनसे ये पूछा था कि भाई साहब, आप जो कर रहे हो इस काम को, तो आप कितने दिन से कर रहे हो, तो कितना कमा लिया आपने। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, उस इंसान ने जो मुझे समझाया था, जो कि मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस इंसान ने मुझे क्या बताया था और मैं क्या कमा रहा हूँ, नहीं कमा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक बिज़नेस है, कहीं आप इसको जॉब से कंपेयर तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जॉब नहीं है। जॉब और बिजनेस में क्या फ़र्क होता है, इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए एक फसल लगाते हैं और वो फसल क्या होता है, एक महीना में बड़ा हो जाता है, दूसरे महीने में फल लग जाता है और तीसरे महीने में उसको काट लेते हैं। यानी कि 3 महीने में फसल का काम तमाम हो गया, समाप्त। फसल बो भी लिए आपने, फसल काट भी लिए, फसल को बेच के आपने पैसे भी कमा लिए। एक होता है पहला फसल। ये फसल आपको हर साल हर महीने लगाना पड़ेगा। अगर उससे आपको फसल चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो हर बार आपको ये काम करना पड़ेगा। हर 3 महीना 4 महीने के बाद आपको ये रिपीटेशन होता है। ये होता है एक जॉब की तरह, यानी कि आप नौकरी कर रहे हो, आपको नौकरी के बदले में पैसा मिल रहा है। लेकिन मैं जैसे कि आपको बताया कि मेरा एक बिज़नेस है और ये बिज़नेस आम के पेड़ की तरह है। आम के पेड़ का मतलब क्या होता है, इस आम के पेड़ को आपको एक बार लगाना होता है। शुरुआत के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको ये कुछ नहीं देता है, लेकिन जब आम का पेड़ बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो ज़िंदगी भर आपको फल देता रहता है। एक तरफ तो वो फसल है जो आपने एक ही महीने में लगाया, दूसरे महीने में फल बड़ा हुआ और तीसरे महीने में काट के बेच भी दिया उसको। लेकिन दूसरे तरफ आम का पेड़ जो है, उसको सालों साल बड़े होने में लग जाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, फिर वो ज़िंदगी भर आपको पैसा देता है। तो मेरा भी बिज़नेस कुछ इसी तरीके का है। इसमें शुरुआत के अंदर में कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन जब आपका ये बिज़नेस जम जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसके बाद यहाँ से आप बहुत अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। अब रही बात शुरुआत की बात, अब मान लेता हूँ कि एग्जांपल आप सोच के देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा ये बिज़नेस है, जॉब नहीं है। तो किसी भी बिज़नेस के अंदर में आप मेरी बात छोड़िए, देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे बिज़नेस के अंदर में कोई पैसे लगाने वाली बात ही नहीं है। हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, फ्री का बिज़नेस है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि मान के चलिए कि आपने 10 लाख रुपया लगा के कोई बिज़नेस शुरू किया। आप मुझे बताइए, क्या उस बिज़नेस के अंदर में आपको पहले महीने में प्रॉफिट हो जाता है? नहीं होता है ना। दूसरे महीने भी नहीं होता है ना। हो सकता है कि आपको प्रॉफिट तब होगा जब आपको 1 साल, 1.5 साल हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा।
सेम ठीक उसी तरीके से हमारा जो बिज़नेस है, इसके अंदर में शुरुआत के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको साल 2 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4-5 महीने के अंदर में यहाँ पे आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। जैसे कि मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ और पिछले कुछ टाइम से मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया। पहले महीने का पे आउट आपका चाहे जो भी आए, मेरा 316 रुपये का पे आउट था दोस्त, मैंने 316 रुपये कभी छोटा नहीं समझा। और मेरा दूसरे महीने का पे आउट था 912 रुपये का, मैंने कभी इसको छोटा नहीं समझा। मैं उस इंसान को बड़े आराम से दिखाता हूँ कि सोच के देखो सर, पहले महीने मुझे 316 आया, दूसरे महीने 912, तीसरे महीने 1448। ग्रोथ देखिए आप। अब सोच के देखिए, अगर इस ग्रोथ के साथ मैं चलूँ तो आने वाले 1 साल 1.5 साल के बाद मैं कितना कमाऊंगा, तो सामने वाला ही बोलता है कि सर आप 1 साल के अंदर 20, 25, 50 हज़ार रुपये तो आप कमा ही लोगे। तो ये है हमारा बिजनेस दोस्त। और आपको बताना है कि देखो मैंने तो अभी शुरुआत किया है, क्योंकि आपको ही पता है कि सर कोई भी धंधा जो होता है पहले शुरू होता है, जीरो से होता है। एकदम से करोड़ों का धंधा किसी का भी नहीं हुआ। आज धीरू भाई अंबानी आज अरबपति आदमी है, इंडिया का सबसे धनी इंसान माना जाता है मुकेश अंबानी को। लेकिन उसके पापा ने जब बिजनेस शुरू किया था धीरू भाई अंबानी ने, तो क्या उन्होंने करोड़पति आदमी थे? नहीं थे। उन्होंने भी जीरो से धंधा शुरू किया था और धीरे 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 प्रोग्रेस करते 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 आज वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। सेम इसी तरीके से हमने तो इस बिज़नेस को शुरू किया जीरो से, लेकिन आने वाले समय के अंदर में एक बहुत बड़ा बिज़नेस होने वाला है। क्यों मैं ये आप इतने कॉन्फिडेंस के अंदर मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे एक जानने वाले इंसान, क्योंकि मैंने तो अभी शुरू किया है, लेकिन जस्ट मेरा एक जानने वाला इंसान है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ। आप किसी भी सीनियर के बारे में बोल सकते हो, किसी भी अपलाइन के बारे में बोल सकते हो कि मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, हमारा बिजनेस के अंदर में अननोन आपको ज्वाइन नहीं कराता है। आपका हो ना हो कोई जानने वाला ही होता है जो आपको इस बिज़नेस में लेके आता है। आप उसको उसके बारे में बता सकते हैं कि मेरा एक जानने वाला है जो कि दिलशाद गार्डन में रहता है और उसने ये बिज़नेस आज से ठीक 2 साल पहले शुरू किया था और उस समय मुझे बताया भी था, लेकिन मुझे उस समय में समझ में नहीं आया था, उसकी आमदनी नहीं थी, मैंने नहीं किया। लेकिन 2 साल के अंदर में आज वो इंसान इस बिज़नेस के माध्यम से 50,000 रुपया महीना कमा रहा है। वो जितना कमा रहा है उसके हिसाब से बोल सकते हैं दोस्त। मैं 2 साल के अंदर में मैं लमसम 1,10,000 रुपये के आसपास मेरा पे आउट हो चुका था इस बिज़नेस के माध्यम से। तो ये इस तरीके से अगर आप उसको समझाएंगे तो उसको बड़ी तरीके से समझ में आएगी और अपना पे आउट दिखाने में बड़ा हिचकिचाइए मत, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आपका 316 रुपये का पे आउट, आपका 100 रुपये का पे आउट, आपका 200 रुपये का पे आउट जो भी है आप दिखाइए उसको कि दुकान बदलकर मेरे को बिज़नेस में 100 रुपये भी आए और ये अभी शुरुआत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और एक चीज़ खुद सोच के देखिए दोस्त, किसी भी धंधे के अंदर में, किसी भी काम के अंदर में थोड़ा समय लगता है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप डिटेल में अगर आप सारी चीज़ें समझाएंगे कि ये पैसिव बिजनेस है, पैसिव इनकम का बिजनेस है, पैसिव इनकम के बारे में उसको थोड़ा सा बताइए कि पैसिव इनकम वो इनकम होती है जहाँ पे एक बार आप काम करते हैं और फिर सालों साल आप उसको उसके बारे में उसका बेनिफिट आपको मिलता रहता है। तो इस तरीके से आप समझाएंगे तो उम्मीद है दोस्तों उसको आपकी बातें समझ में आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।